नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है, खैर मकदम है आपका लाइव हिंदुस्तान के वीडियो शो दीन दुनिया में। मैं हूं इमरान खान। वीडियो की शुरुआत में आपको एक वीडियो दिखाते हैं। जी हां, इस वीडियो की हम तस्दीक नहीं करते, पुष्टि नहीं करते, लेकिन कहा जा रहा है कि सीरिया की एक अहम पहाड़ी पर, एक अहम पहाड़ पर इस्राइल ने अपना झंडा फहरा दिया है। הלאה חברים, דגל ישראל, המוצב הסורי, היסטוריה. चौहान। दूसरी तरफ सीरिया की आवाम बेहद खुश नजर आ रही है, क्योंकि उनके यहां 50 साल पुराने असद फैमिली के इख्तिदार का खात्मा जो हो गया है। बेहद खुश हैं, फूले नहीं समा रहे हैं। कुछ लोग इसे सीरिया की आजादी बता रहे हैं। सड़कों पर, मोहल्लों में, घरों में जश्न मनाए जा रहे हैं। एचटीएस के दहशतगर्दों का भरपूर इस्तकबाल किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सीरिया अब एक नए दौर में चला गया है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। सीरियंस के लिए ये कितने फिक्र की बात है, ये तो वही जाने। वो इससे अनजान हैं या जानबूझकर अनजान बने हुए हैं, ये भी वही जाने। लेकिन सच्चाई यह है कि उनका मुल्क खित्ते खित्ते कम होता जा रहा है। और कहा जा रहा है कि यह काम इस्राइल बहुत तेजी और मुस्तैदी से कर रहा है। जी हां, सोशल मीडिया पर देखे जा रहे वीडियो और रिपोर्ट्स इस बात को बयां कर रहे हैं कि इस्राइल के हाथ इस वक्त बहुत बड़ा मौका आ गया है। बिना किसी जंग या ताकत का इस्तेमाल किए बिना जमीनें कब्जाने का, और वो इस काम में लग गया है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। बताया जा रहा है कि इस्राइल ने सीरिया में एचटीएस यानी हयात तहरीक अल शाम के आने के बाद पहले बचे हुए गोलान हाइट्स पर कब्जा जमाया और अब सीरिया के जबल अल शेख या जबल अल हरमून पर कब्जा जमा लिया है। जी हां, अरबी में जबल के मायने हैं पहाड़। इसे माउंट हरमून के नाम से भी जाना जाता है। सोशल मीडिया पर आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया के ये पहाड़ माउंट हरमून एक ऐसी पोजीशन पर वाक़ हैं जो स्ट्रेटेजिकली बेहद अहम है। इसके एक तरफ सीरिया और जॉर्डन तो दूसरी तरफ लेबनान है। यह सयाहत या टूरिज्म के नजरिए से भी सीरिया का अहम इलाका था, जो अब इस्राइल का हो गया है। कहा जा रहा है कि इस्राइल ने यहां अपना परचम लहरा दिया है। इस्राइल की फौजें माउंट अल हरमून के ऊपर पहुंच गई हैं और सीरिया में तख्ता पलटकर कब्जा जमाने वाली तंजीम एचटीएस और उनका चीफ अबू मोहम्मद जौलानी इस तरह से खामोश है, इस तरह की चुप्पी साधे हुए हैं जैसे वो इन सब चीजों से अनजान है। सोचिए, माउंट हरमून सीरिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2814 मीटर यानी 9232 फीट है, जो सीरिया और लेबनान की बॉर्डर पर है। वहां से दमिश्क और बैरूत दोनों इस्राइल के सीधे निशाने पर रहेंगे। सीरिया के इस पहाड़ को कब्जा कर इस्राइल इतनी ऊंचाई पर आ गया है कि वहां से इस्राइली तोपखाना और हवाई ताकत दोनों बेहद ताकतवर हो जाते हैं। जाहिर है आगे चलकर इस्राइल वहां अपना एयरबेस बनाएगा। सोचिए, असद के जाने से इस्राइल को मिडिल ईस्ट और अपने आसपास के मुल्कों पर कंट्रोल रखने के लिए कितने अहम मकाम हासिल हो गए। इतना ही नहीं, अब इस्राइल यहां रडार स्टेशन बनाएगा जो पूरे लेबनान को कवर करेगा, जिससे कम ऊंची उड़ान वाले ड्रोन और हिजबुल्लाह के मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ उसे बेहद मजबूत कवच मिलेगा। सोचिए, सीरिया के मुसलमान झूम रहे हैं, दहशतगर्द अबू मोहम्मद जौलानी खामोश हो गया है और बशर असद का जाना खास तौर से इस्राइल के लिए कितने बड़े फायदे का सौदा साबित हुआ है। इतना ही नहीं, सीरिया के कुनेत्रा में भी इस्राएली सोल्जर्स के दाखिल होने की खबरें आ रही हैं। हम इन खबरों की पुष्टि नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा है
कि कुनेत्रा के गवर्नर ऑफिस में इस्राएली फौजी दाखिल हो गए हैं। सीरिया के कुनेत्रा में इस्राएली टैंकों के वीडियो सोशल मीडिया पर गश्त कर रहे हैं। अल कुनेत्रा इलाका साउथ यानी जुनूबी सीरिया में आता है, लेकिन इनके यहाँ दाखिल होने और गवर्नर हाउस तक पहुंच जाने पर किसी भी तरह का रेजिस्टेंस न होना बताता है कि तुर्की और अलकायदा के प्रॉक्सी HTS ने सीरिया की जमीनों के साथ कितना बड़ा समझौता कर लिया है। यहाँ से राजधानी दमिश्क ज्यादा दूर नहीं है। सोचिए, दमिश्क में आजादी का जश्न मन रहा है और साउथ सीरिया के अहम मकामात में इस्राइल घुसता चला जा रहा है। कहा जा रहा है कि विद्रोहियों या अपोजिशन ने जनता के सपोर्ट से बहुत कम कत्लो गारत किए सीरिया पर कब्जा कर लिया, असद सरकार का तख्ता पलट कर दिया। लेकिन अब अपोजिशन या विद्रोही क्या कर रहे हैं, क्यों चुप हैं जब इस्राइल सीरिया में घुसता चला जा रहा है? इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। तो इस्राइल सीरिया में क्या कर रहा है? HTS के लड़ाके इसकी मुखालफत क्यों नहीं कर रहे? यहां तक कि HTS के तर्जुमान या स्पोक पर्सन भी इस्राइल के सवाल पर चुप हो जाते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि सीरिया में असद का तख्ता पलटते ही इस्राइल ने भारी बमबारी करके उन जगहों को तबाह कर दिया जो सीरिया की सिक्योरिटी के अहम मरकज हुआ करते थे। साथ ही इस्राइली PM नेतन्याहू ने अबू मोहम्मद जौलानी को धमका दिया है कि अगर किसी ने भी ईरान या हिजबुल्लाह का साथ देने की कोशिश की तो उसका हश्र भी बशर अल असद जैसा होगा। बहरहाल सीरिया में इस्राइल की जल्दबाजी और सामरिक महत्व की जगह कब्जाने के फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। गोलान हाइट्स, माउंट हरमून और कुनेत्रा इलाके अब इस्राइल के हैं। आप क्या सोचते हैं, इसके पीछे कोई समझौता है या फिर ये HTS के लिए भी एक बड़ा चैलेंज साबित होगा? अपने ख्यालात हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि खुश हैं सीरिया के लोग, इस कदर खुश हैं कि इस्राएली टैंकों की आवाजें भी उन्हें नहीं सुनाई पड़ रही हैं या फिर उन्हें सुनकर भी वो अनसुना कर रहे हैं। बकौल मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती और थिंक टैंक रविंद्र सचदेव, सीरिया कई हिस्सों में टूटेगा, शायद 3 या 5 भाग, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर। तो दीन दुनिया का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे चलते चलते यही गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और खूब शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे आगे तक भेजिए, पहुंचाइए, फैलाइए। साथ ही आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।